सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम प्रियंक वर्मा है। मैं फ्लीट मैनेजर हूँ पंजाब में चिकित्सा हेल्थ केयर। तो बेसिकली आज हम लोग यहाँ पर हैं नॉर्मल गाड़ी के बारे में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के रिलेटेड जनरल चेकअप हम गाड़ी का कैसे कर सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग सुबह सुबह हमारे पायलट्स होते हैं, तो आजकल हमारे के अंदर मिसकंसेप्शन है कि हम लोग गाड़ियों को जनरल चेक नहीं करते, जिस वजह से हमारा ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। लेकिन हम अगर अपनी गाड़ियों को पहले ही चेक करें, लाइक कि गाड़ियों के अंदर क्या क्या चीज़ की ऑयल की कमी है, या गियर ऑयल तो कम नहीं है, या इंजन ऑयल या कूलेंट, रेडिएटर में कोई पानी में कोई लीकेज तो नहीं है, अगर ये सब चीज़ें हम पहले से अगर चेक करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब हमारी सारी चीज़ें अप टू डेट रहेंगी तो हमारे फेलियर के चांसेस बहुत कम होंगे। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और जनरल चेकअप के अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं हम बताते हैं आपको। जैसे हमारी ये BS6 गाड़ी है, BS6 गाड़ी है, BS6 में सारा सेंसर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्मल हम बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं वो तो जो हमारे हाथ में है। बाकी सारी चीज़ें तो हम अगर हमें कोई फॉल्ट आता है तो हम वर्कशॉप्स में जाके चेक करा सकते हैं, बट जो चीज़ें हम हमारा पायलट या मैं या आप या कोई भी चेक कर सकता है वो हम चीज़ें आपको बताते हैं आज। तो आइए सबसे पहले हम बोनेट की तरफ चलते हैं। इसके बोनेट हम ओपन करेंगे। बोनेट ओपन करने के बाद हमारे ड्राइवर को सबसे पहले सुबह 5 मिनट या 10 मिनट इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर देना चाहिए, जिसमें हम जो जो चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है ये हम आप प्लीज़ देखेंगे। तो ये हमारा डिपिस्टिक गेज है जिसके अंदर हमारा इंजन ऑयल चेक होता है। ये हमारा कूलेंट टैंक है जिसके अंदर हमारा कूलेंट दिखता है, कूलेंट है इसके अंदर कूलेंट चलता है। ये हमारा वाइपर वाटर है जिसके अंदर वाइपर वाटर जलता है। लाइक जब हम कोई हमारी डस्ट वस्ट आ जाती है तो हम वाइपर्स को चेक करते हैं, पानी चलाते हैं। ये हमारी बैटरी है, ये हमारा फ्यूल सिस्टम है, और ये बाकी इंजन है, ठीक है। और बाकी ये हमारा ब्रेक ऑयल्स वगैरह का और ये स्टीयरिंग ऑयल्स वगैरह के ऑयल्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम ब्रेक ऑयल इंजन ऑयल कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिपिस्टिक गेज को सुबह सुबह थोड़ी देर, क्योंकि हमारी गाड़ी ठंडी होती है तो ठंडी होने में एक लेवल बताता है। अभी हम गर्म गाड़ी पे चेक करेंगे तो ऑयल ऊपर रहता है तो वो बता नहीं पाएगा। तो अभी ये गाड़ी 5 मिनट से 10 मिनट से खड़ी है तो इसका ऑयल नीचे चला गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डिपिस्टिक गेज को निकालेंगे, और निकालने के बाद इसके अंदर हम ये पहले इसका ऑयल साफ़ करेंगे एक साफ़ कपड़े से। और नोट रखिएगा इसको साफ़ ही कपड़े से साफ़ करना है, क्योंकि अगर इसके अंदर डस्ट चली जाएगी या कुछ ऐसा मटेरियल चला जाएगा जो ख़राब कर सकता है इंजन ऑयल को या किसी चीज़ में, तो हमारे इंजन फेलियर के भी चांसेस होते हैं। तो प्रॉपरली ही साफ़ करें। और इसे साफ़ करने के बाद इसमें मेज़रमेंट के मानक हैं, ये है मैक्स, यहाँ तक सबसे ज़्यादा है इंजन ऑयल, और यहाँ है मिनिमम। तो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम में ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, और मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मिनिमम से कम होगा तो इंजन फेलियर के चांसेस हैं, और अगर मैक्सिमम से ज़्यादा होगा तो हमारे हेड गैस्केट्स वगैरह में या अदर चीज़ों में इशू आ सकते हैं। तो हम क्या चेक करेंगे, इसमें इंजन ऑयल के अंदर ऐसे डाला डिपिस्टिक ट्यूब में, डालने के बाद इसे ऐसे करके और ऐसे करके नॉर्मल निकाल लिया। अब हमारा ये जो इंजन ऑयल है ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, यानी कि हमारी अप्रॉक्सीमेट इंजन ऑयल अभी नॉर्मल है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है। तो ये हमारा ओके है। तो हम इसे फिर दोबारा से प्रॉपरली बंद कर देंगे। उसके बाद ये हमारे ऑयल सेक्शन है, इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं, बेसिकली क्या चेक कर सकते हैं, ये हमारा पंप है, पानी का है। तो पानी का है तो इसे हम पानी के लिए ऐसे, ये पानी का है, इसमें पानी का कूलेंट देखिए, जैसे यहाँ से कूलेंट लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें कूलेंट का ये ओवरफ्लो पाइप है, तो यहाँ कूलेंट दिख रहा है, हमारा कूलेंट ओके है, ठीक है। यहाँ ब्रेक ऑयल दिख रहा है, ब्रेक ऑयल ओके है, ठीक है। बाकी हमारा इंजन है, और सबसे मेन चीज़ बैटरीज, वह ये सब चीज़ें आप चेक कर लेंगे कि हमारे सारे ऑयल्स ओके हैं। देन आफ्टर हम जाते हैं बैटरी पर। बैटरी क्या है, कुछ बैटरीज अलग अलग होती है, किसी के अंदर यहाँ पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू खोल के चेक कर सकते हैं, कुछ के अंदर ऐसा होता है। तो इसके अंदर भी बैटरीज के भी अंदर हमें खोल के प्रॉपरली अगर खुल सकता है तो, और उसके अंदर हमें पानी का लेवल भी चेक करना है कि कितना पानी है। और इस पानी के अंदर नॉर्मल पानी नहीं डालना है, हमेशा हमें डिस्टिल वाटर यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम डिस्टिल वाटर यूज़ ना करें तो बैटरी की जो सेल्स होते हैं अंदर के, वो ख़राब हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। और मेन चीज़ हमारी प्रॉब्लम आती है आजकल, हमारे फ्यूज़ेस उड़ जाते हैं कि गाड़ी में स्टार्टिंग नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं कि यार हमारी गाड़ी से स्टार्ट नहीं हो रही, सेल्फ पे सेल्फ मारते रहते हैं। लेकिन हमें वो नहीं करना, क्योंकि अभी हमारा बरसात का मौसम है और हमारी गाड़ी पानी में ज़्यादा चलती है। पानी में चलने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि उसका कोई फ्यूज़ बर्न हो जाता है, फ्यूज़ जल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे पूरा फ्यूज़ बॉक्स है, ये पूरा फ्यूज़ बॉक्स है, और इसे निकालने के बाद में हम ये पूरा, इसमें फ्यूज़ बॉक्सेस का पूरी डिटेलिंग है कि कौन सा फ्यूज़ है, स्टार्टिंग रिले का है, ये CPU का है, ये रिले है, ये
एम्बुश बेल्ट है और ये कंडेंसर का फ़ैन है, कंडेंसर फ़ैन का फ्यूज़ है। तो इसमें जो मानक दे रखे हैं ये सब, तो ये सब जो हैं ये सब उन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं जो फ्यूज़ जिस चीज़ का भी है। मान लीजिए इसमें स्टार्टिंग का भी होगा, ये कूलिंग रिले का है, मान लीजिए हमारे फ़ैन नहीं चल रहे हैं तो हम इसे खोल के इसके अंदर के फ्यूज़ से अब लोग उस फ्यूज़ को चेक भी कर सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, और उसके बाद हम इसे प्रॉपरली बंद कर देंगे चेक करने के बाद। तो इन रिलेज से क्या है, इन रिलेज से हमारा सिंपल से पता चलता है कि हमारी गाड़ी के अंदर सारे फ्यूजेस ठीक हैं। तो अगर हमारा कहीं भी कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, सबसे पहले हम इंटरनली अपने आप चेक करेंगे कि हाँ वो फ्यूज़ का ही इशू तो नहीं है या कोई और इशू। अगर हमारी तरफ से फ्यूजेस का भी इशू नहीं है या हमने फ्यूजेस चेक कर लिए, जो चीज़ हम बेसिकली चेक कर सकते हैं कोई रिले विले, वो चेक करने के बाद भी अगर उसके अंदर कोई इशू नहीं है, देन आफ्टर विल हम लोग अपने सुपरवाइज़र को, कॉन्सर्न सुपरवाइज़र को या सीएल को हम अपने आप इन्फॉर्म करेंगे, सर हमारी गाड़ी में ये इशू है और हम गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे अगर वो हमारे लेवल का है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने एम्पियर का फ्यूज़ है उतने ही एम्पियर का फ्यूज़ लगाइएगा, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि बार बार फ्यूज़ उड़ने की प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज़ लगा देते हैं, लेकिन वो हार्मफुल है, क्योंकि वो एक फ्यूज़ की एक लिमिट दे रखी है कि वो रिले या वो तार उससे ज़्यादा करंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो अगर हम उसमें ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज़ लगा देंगे तो उससे वो तार जलने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो तार जल जाएगा, वो रिले जल जाएगी, वो पूरी वायर अंदर तक जल जाएगी, जिसकी वजह से हमें पूरी वायर नहीं खोलनी पड़ सकती है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो रिले और जो फ्यूज़ जितने एम्पियर का आप निकालें उतने ही एम्पियर का उसके अंदर लगाएं, ठीक है। बस ये है। इसके बाद हम ये सारी चीज़ चेक कर लेंगे दिन में, ठीक है। उसके बाद हम अपने बोनट को प्रॉपरली बंद करके छोड़ देंगे और इसे प्रॉपरली बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम आते हैं चीज़ों पे, हमें क्या चेक करना है। हम दिन में कभी कभी जब हम गाड़ी से निकलते हैं, ये सब चीज़ चेक करने के बाद हम लोग एक बार गाड़ी के नीचे भी झांक के देखेंगे इन द सेंस कि भाई हमारी गाड़ी जो खड़ी है, खड़ी होने पे उसके कहीं कोई इंजन ऑयल का या ब्रेक ऑयल का या गेयर ऑयल का या पानी का कुछ भी ऐसा निशान तो नहीं है नीचे के खड़े करने के बाद जब आप सुबह को गाड़ी में देखें तो कुछ ऑयल गिरा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी ऑयल लीकेज होती है और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वैसे तो नहीं पता चलता कि हमारी गाड़ी चलते है, लेकिन जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं, आगे खड़ी होती है, तो वो ऑयल की लीकेज नीचे होती है, वो प्रॉब्लम्स नीचे होती है थोड़ी सी। तो ये चीज़ को भी हमें चेक करना है। सिंपल से कुछ नहीं करना है, सुबह को गाड़ी के नीचे सिंपल सा बैठ के इस तरीके से झाँक के हम लोगों को देख लेना है कि गाड़ी के नीचे इंजन ऑयल वगैरह या किसी भी तरह का कोई ऑयल। तो अभी हमने अंदर का चेकअप कर लिया नॉर्मली। और एक चीज़ और है कि हम लोग क्या करते हैं, वाइपर ब्लेड्स को अपना चेक नहीं करते। वाइपर ब्लेड्स में क्या होता है कि ये वाइपर ब्लेड्स को चेक करने के लिए क्या होता है कि अगर हम वाइपर ब्लेड्स हमारा हार्ड हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे शीशे पे, विंड स्क्रीन पे स्ट्रेचेस डाल देंगे। तो इस वाइपर ब्लेड को चेक करने के लिए सिंपल सा है, हम इस पर हाथ ऐसे करके फहरा के देखेंगे कि ये आराम से लूज़ है कि नहीं। क्योंकि ये टाइट होगा तो या तो ज़्यादा टाइट होगा, ये मूव नहीं होगा और ये टूट जाएगा। हल्का सा ज़्यादा हम इसे मूव करेंगे तो टूट जाएगा। अभी जैसे इस गाड़ी का बिल्कुल वाइपर ब्लेड ठीक है, आराम से मूवेबल है, तो इस ओके। और ये कोई भी गाड़ी को साफ़ करते समय निशान नहीं मारेगा। और अगर ये कहीं हार्ड होता तो ये टूटने लगता, तो ये गाड़ी के मिरर को ख़राब कर देगा। तो हमें अगर ऐसा भी लगता है कि ये हार्ड हो रहा है और टूटने की कंडीशन पे है, तो हमें अपने मिरर को भी अपने वाइपर ब्लेड को भी चेंज करवा देना है एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो अब ठीक है, हम आगे चलते हैं और अंदर जो सेंसर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देते हैं। तो जैसे हम जब सुबह आते हैं गाड़ी के ऊपर आने के बाद हम जब मेन डैशबोर्ड पर बैठेंगे, डैशबोर्ड पर बैठने के बाद ये गाड़ी का हमारा डैशबोर्ड आ जाता है। ये हमारा स्टीयरिंग है। हम सबसे पहले अपना न्यूट्रल देखेंगे। न्यूट्रल देखने के बाद में ये गाड़ी को हमने स्टार्ट करने के बाद ये सारे, अब देखिए दोबारा से मैं करता हूँ, ये हमने गाड़ी को ऑन किया। ऑन करने के बाद ये सब सेंसर्स हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। तो अभी ये बैटरी का, ऑयल का और ये इमोबिलाइज़र का सेंसर अभी ये दिख रहा है। जैसे ये 3 सेंसर्स अभी लाइट्स हमें दिख रही हैं। तो हम जब इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ये लाइट चली जाएगी। लाइट जाने के बाद में अब क्या है, अब देखिए अब सिर्फ इमोबिलाइज़र की लाइट आ रही है, ऐसे कोई नहीं है। और अगर इसके अलावा कोई किसी अदर तरीके की लाइट आती है तो उसमें क्या है कि उस चीज़ को हमें चेक करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए इंजन चेक की लाइट आएगी तो हमें इंजन से रिलेटेड हो सकता है कि हमारा इंजन ऑयल कम हो, इंजन में कोई फॉल्ट हो, ठीक है, या फिर कोई और अदर लाइट्स आएंगी तो उससे रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ भी हम चेक कर सकते हैं गाड़ी चलाने से पहले। तो इसलिए जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करके चलाएँ उससे पहले ये देख लें कि किसी तरह की कोई चेक लाइट तो नहीं आ रही।
गाड़ी को हम बंद करेंगे। अब एक पॉइंट और है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी गाड़ी में करंट के लिए कटआउट लगा हुआ है कि बैटरी से हमारी गाड़ी को कनेक्शन देने के लिए और कनेक्शन काटने के लिए एक पॉइंट लगा हुआ है। आप उधर ये क्या है, हमारा एक बैटरी के लिए, बैटरी के कनेक्शन को जोड़ने के लिए और काटने के लिए हमारा ये पावर कनेक्टर है। इसमें क्या होता है, ये अभी इस समय बैटरी से कनेक्टेड है तो हमारी गाड़ी में करंट फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी कंडीशन को सिर्फ हल्का सा मूव कर देंगे। अब ये लूज़ हो गया, देखिए इसमें गैप आ गया, लूज़ हो गया। अभी इसमें तो ये क्या है, अब हमारी गाड़ी का बैटरी का कनेक्शन कट गया और जब हम इसे ऐसे प्रॉपर टाइट कर देंगे तो क्या होगा, हमारी गाड़ी का बैटरी का कनेक्शन जुड़ गया। इससे क्या है, इससे यूज़ ये होता है हमारा कि हमारी गाड़ी में एक्सेस बैटरी ड्रेनेज नहीं होता। एक्सेस बैटरी ड्रेनेज से मतलब है कि हमारी गाड़ी में जैसे जो ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा करंट खाती हैं वो चीज़ें हट जाती हैं, क्योंकि बैटरी से हमारा कनेक्शन हट जाता है। तो इससे क्या, हमारी बैटरी ज़्यादा डेड नहीं होती। जब हमें पता है कि हमारे रात में केसेस नहीं आते ज़्यादा, या गाड़ी ज़्यादा मूव नहीं करती है, या हमें आज गाड़ी खड़ी रखनी है, तो हमें क्या करना चाहिए कि इसका कनेक्शन काट देना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी बैटरीज जल्दी ड्रेन नहीं होगी। बाकी ये सब चीज़ें मैंने बताई है आपको, जनरल चेकअप करना है। अब हम चेक करेंगे टायर से रिलेटेड, कि हमें साथ साथ बोनेट हमने चेक कर लिया, बैटरी कनेक्शन चेक कर लिया, हमने सेंसर चेक कर लिए। अब हम मेनली जाते हैं जो हमारा सबसे मेन चीज़ है जिस पे हमारी गाड़ी प्रॉपरली चलती है, हमारे टायर्स। तो जैसे आपने देखा, हमने सारी चीज़ पता कर ली, तो अब हमारे लिए मेन हमारे टायर्स भी हैं। तो जैसे हम सुबह सुबह आते हैं तो हमें ये टायर प्रेशर चेक करना है चारों गाड़ियों का, चारों टायर्स का टायर प्रेशर चेक करने से क्या होगा, क्योंकि अगर हमारा टायर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा टायर तब भी खाएगी, और हमारा टायर का प्रेशर कम होगा तो हमारी दो चीज़ में कमी आएगी, एक तो माइलेज में भी कमी आएगी और हमारे टायर फिर ख़राब भी होंगे। तो इसके लिए हमें सुबह सुबह टायर का प्रेशर को भी चेक करना है। और हमें एक गलती और हमारे ड्राइवर्स करते हैं, वो लोग टायर के अंदर एक बड़ी मेन छोटी सी पॉइंट है जो नहीं चेक करते हैं। हमारी टायर्स की जो बीच में कर्व्स होती हैं उसके बीच में छोटे छोटे से पत्थर फंस जाते हैं। वो छोटे होते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन कभी कभी वो थोड़े बड़े पत्थर भी फंस जाते हैं। आइए दिखाऊँ कैसे, टायर्स के कर्व के बीच में देखते हैं, आइए। तो जैसे ये जो कर्व्स होती हैं, यहाँ पर ये कर्व्स होती हैं, इन कर्व्स में मोटे मोटे पत्थर फंस जाते हैं। अच्छा, वो जब हमारा टायर नया होता है तो जब वो पत्थर फंसेगा, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो पत्थर जब हमारे इस टायर को यहाँ से कट मार सकता है, उसकी वजह से हमारे टायर वियर टियर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें सुबह सुबह ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे टायर्स का में कोई इस तरीके का कोई पत्थर तो नहीं फंसा हुआ है, या नॉर्मल चेक कर देना चाहिए कि कोई हल्की सी बाहर से कील तो नहीं दिख रही है। तो नॉर्मल चारों टायरों को देख के ये सब चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। बाकी हमें एक बार अपनी गाड़ी का प्रॉपरली सारी चारों तरफ से राउंड लगा के देख लेना चाहिए कि गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम या कहीं से कुछ चीज़ दिख तो नहीं रही है, कोई किसी तरीके का टायर प्रेशर कम तो नहीं है, किसी तरीके का और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। और बाकी ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें अपने जनरल रूटीन में जब भी हम गाड़ी को सुबह गाड़ी पे जाएं तो 5 मिनट 10 मिनट हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी, ब्रेकडाउन कम होगा, टायर की माइलेज बढ़ेगी, गाड़ी की खुद की माइलेज बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी का हमें लगेगा कि इंजन ऑयल या ब्रेक ऑयल टपक रहा है तो हम उसे जब चेक कराएंगे तो ब्रेक ऑयल या इंजन ऑयल या गियर ऑयल ख़त्म होने से पहले जब हम उसे रिफ़िल करा देंगे या उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर देंगे, तो उससे हमारा सिंपल सा जल्दी से जल्दी रिपेयर होने से वो गाड़ी का फेलियर नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। अगर वो फेलियर होगा और अगर हमने वो नोटिस नहीं किया, हमने ये सब चीज़ें चेक नहीं की, अगर चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ऑयल ख़त्म हो जाएगा। ऑयल के बाद गाड़ी सूखी चलेगी, सूखी चलने के बाद आवाज़ आने लगेगी, आवाज़ आने के बाद फिर आप मैकेनिक पे लेके जाओगे, मैकेनिक क्या बोलेगा जी अब इसका गियर बॉक्स खोलेगा, गियर बॉक्स खोलने के बाद वो बोलेगा जी गाड़ी सूखी चल गई या बिना ऑयल के चल गई। उससे क्या होगा, उससे फिर हमारी गाड़ी का ब्रेकडाउन बढ़ेगा, गाड़ी लंबी खड़ी होगी, पार्ट्स वेयर ज़्यादा होगा, RMN बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो सिर्फ 15 मिनट हम अपना ये या 10 मिनट अपना ये मेंटेन करके, डेली रूटीन करके, और हम लोग अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं आप सबसे यही थैंक यू कहना चाहूँगा सबसे, और बेस्ट विशेज़ है मेरी सबको, और सत श्री अकाल सबको। और बस मेरा आज का पॉइंट यही ओवर होता है। थैंक यू।